नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारा लेसन जो चल रहा है वो चल रहा है सेल और बैटरी। इस सेल और बैटरी में हम 9 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं। उस 9वीं क्लास में हमने पढ़े थे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेलों के प्रकार। प्राथमिक सेलों के आपने 6 प्रकार पढ़े, द्वितीयक सेलों के आपने 3 प्रकार पढ़े, तो 9 सेलों को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इसी लेसन की आज हमारी 10वीं क्लास है, जिसमें आज हम टॉपिक ले रहे हैं बैटरी की अवस्थाएं। अरे दोस्तों, मैंने कहा हमारा टॉपिक का नाम है बैटरी की अवस्था, और ये जो बैटरी की अवस्था है हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप होता है साहब। बैटरी की अवस्थाओं से संबंधित हर टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे लाइनमैन की बात करो, चाहे लोको पायलट की बात करो, चाहे डीएमआरसी की बात करो। इसलिए मैं लगा दिया है वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है हमारा। अरे दोस्तों, बैटरी की जो टोटल अवस्थाएं रहेंगी वो टोटल अवस्थाएं हमारी 3 रहेंगी। दोस्तों कितनी रहेंगी? 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था को कहा अपने पूर्ण चार्ज अवस्था। अरे दोस्तों, पहली अवस्था जो है उसे कहा पूर्ण चार्ज एक अवस्था। इस पूर्ण चार्ज अवस्था को ही क्या नाम दे दिया आपने? एक फुल चार्ज। अरे क्या नाम दे दिया है? एक फुल चार्ज अवस्था नाम दिया साहब आपने। दूसरी अवस्था हमारी होती है एक हाफ चार्ज। अरे कौन सी होती है? एक हाफ चार्ज अवस्था होती है दोस्तों। दूसरी अवस्था को नाम दिया आपने हाफ चार्ज अवस्था। इसी को हम बोलते हैं अर्ध चार्ज। अरे क्या बोलते हैं? अर्ध चार्ज बोलते हैं दोस्तों। और तीसरी होती है डिस्चार्ज अवस्था। अरे कौन सी होती है? एक डिस्चार्ज अवस्था, या इसी को ही बोलते हैं एक निरावेशित अवस्था। अरे क्या बोलते हैं? निरावेशित अवस्था। तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आज, बैटरी की अवस्थाएं। बैटरी की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं हमारी? 3 अवस्था हैं। नंबर 1 पूर्ण चार्ज अवस्था, जिसे हम क्या बोलेंगे? फुल चार्ज। दूसरी हमारी कौन सी होगी? हाफ चार्ज अवस्था, जिसे हम बोलेंगे अर्ध चार्ज। और तीसरी होती है डिस्चार्ज, जिसे आप बोल रहे हो एक निरावेशित अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं से आपसे पूछेगा टोटल एक ईएमएफ का मान क्या होता है। इन तीनों अवस्थाओं में बैटरी का पूछा जाता है आपेक्षिक घनत्व पूछा जाता है दोस्तों। तीनों अवस्थाओं में गैस की क्रियाएं पूछेगा कि तीनों क्रियाओं में गैस की क्रियाएं हमारी क्या होती हैं। तो ये टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इस बात को हम एक एक चीज को इसको समझने के लिए हमारे पास में एक छोटी सी सारणी है, उसे छोटी सी सारणी के द्वारा हम तीनों अवस्थाओं को कंप्लीट बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। चलें हम वो सारणी बनाते हैं, बोर्ड पर बात करते हैं तीनों अवस्थाओं की बात कि हमारी फुल चार्ज अवस्था क्या है, हाफ चार्ज अवस्था हमारी क्या है, और डिस्चार्ज अवस्था आपकी क्या है। तो चलें दोस्तों, लेते हैं सब, बात करते हैं आपकी सारणी की। तो सबसे पहले मैंने सारणी बनाई तो यहां लिखा क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या। उसके बाद में मैंने लिखा बैटरी की अवस्था, मैंने नाम दिया बैटरी की अवस्था। दूसरे कॉलम में मैंने लिखा बैटरी की अवस्था। इस बैटरी की अवस्था पर यहां आपसे पूछेगा बैटरी का एक ईएमएफ का मान, एक विद्युत वाहक बल का मान। इसी अवस्था पर आपसे पूछेगा बैटरी का आपेक्षिक घनत्व। अरे क्या पूछेगा? एक बैटरी का आपेक्षिक घनत्व का मान पूछेगा। इसी क्रिया पर ही गैस की क्रियाएं पूछेगा आपसे दोस्तों कि गैस की क्रियाएं हमारी क्या होती हैं। अपने में बात करें गैस की क्रियाएं हमारी क्या होंगी, तो देखिए मैंने टॉपिक लगाया है। इसी टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें दिखा रहा हूं मैं आपके सामने, बोर्ड पर नजर रखना। इस सारणी को भी अपने डायग्राम में बना लेना। इसकी छोटी सी सारणी आपके सामने बना रहा हूं, जिसमें लिया पहले कॉलम में क्रमांक संख्या, दूसरे में बैटरी की अवस्थाएं आ जाएंगी दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर उस अवस्था पर ईएमएफ का मान, क्वेश्चन पुटअप जो होगा, इसी अवस्था में आपेक्षिक घनत्व का मान, इसी अवस्था में गैस की क्रियाएं क्या क्या होंगी। तो चलें दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाओ। नंबर 1 क्रमांक संख्या 1 पर डाला आपने, फर्स्ट डाला बैटरी की अवस्था। हमने कहा कि पहली अवस्था होती है हमारी पूर्ण चार्ज अवस्था। अरे दोस्तों, हमने कहा एक पहली अवस्था होती है पूर्ण चार्ज अवस्था, या ऐसे बोलते हैं हम एक फुल चार्ज अवस्था बोलते हैं। इस फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ की बात करेंगे तो 2.2
वोल्ट प्रति सेल होता है दोस्तों। अरे यदि आपसे कह रहा है कि यदि मेरी बैटरी फुल चार्ज है तो उस फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान कितना होगा, तो हम बता देंगे 2.2 वोल्ट प्रति सेल। यदि आपसे यहां कह देता है कि यदि उस बैटरी को हम लोड के साथ जोड़ दें साहब, और लोड के साथ जोड़ दें और लोड के साथ जोड़ने पर उसका ईएमएफ का मान पूछा जाए तो आप कहोगे 2 वोल्ट प्रति सेल रहेगा। अरे 2 वोल्ट प्रति सेल रहेगा तो दोस्तों ध्यान दे लेना, यदि आपसे केवल कह रहा है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है तो फुल चार्ज पर ईएमएफ बताओगे 2.2 वोल्ट प्रति सेल। यदि आपसे कह रहा है यदि उस बैटरी को हम लोड के साथ जोड़ दें और लोड के साथ जोड़ने पर ईएमएफ का मान पूछ रहा है तो हम बताएंगे 2 वोल्ट प्रति सेल। इससे फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व की बात करें तो आप लिखोगे 1.25 से 1.28 रहेगा। अरे दोस्तों मैंने कहा कि यदि मेरी बैटरी फुल चार्ज है, उस बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व का मान कितना होगा, तो 1.25 से 1.28। लोको पायलट 2013 क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझे। इन्होंने कहा कि बैटरी का सापेक्ष घनत्व 1.26 है। अरे कितना है, 1.26 है। 1.26 होने पर बैटरी की कौन सी अवस्था होगी, अरे बैटरी की कौन सी अवस्था होगी, तो मैंने क्या कहा कि बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व कितना है, 1.25 से 1.28। उन्होंने कितना दिया, 1.26, तो हमारी इसके मध्य में आ रहा है, तो हमारी बैटरी की कौन सी अवस्था रहेगी, फुल चार्ज अवस्था रहेगी। बैटरी क्या होगी, हमारी फुल चार्ज रहेगी। आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ फुल चार्ज अवस्था में गैस की क्रियाएं क्या होंगी, तो आप कहोगे यदि मेरी बैटरी फुल चार्ज है तो तेजी से गैस निकलती रहेगी। साहब कैसे निकलती रहेगी, तेजी से गैस निकलती रहेगी। तो आपने जाना है पहली अवस्था को, पूर्ण चार्ज अवस्था को। उसके बाद में दूसरी लेते हैं हम हाफ चार्ज अवस्था। एक ही दूसरी अवस्था का नाम है हाफ चार्ज अवस्था दोस्तों। इसे हाफ चार्ज अवस्था को आपने कहा था एक अर्ध चार्ज, अरे क्या कहा था, अर्ध चार्ज कहा था साहब आपने, एक सेमी चार्ज कहा। इसे अर्ध चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे 2 वोल्ट प्रति सेल रहता है। अरे कितना रहता है, 2 वोल्ट प्रति सेल रहता है। यदि बैटरी मेरी हाफ चार्ज है तो उस हाफ चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान कितना होगा, 2 वोल्ट प्रति सेल। सापेक्ष घनत्व की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे 1.20 से लेके 1.25 रहेगा। अरे 1.20 से लेके 1.25 रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा, हाफ चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व की बात करें और गैस की क्रियाएं की बात करेंगे तो आप कहोगे धीरे धीरे होती रहेगी साहब। अरे गैस जो है मेरी ये धीरे धीरे निकलती रहेगी। कौन सी अवस्था की बात की है आपने, एक हाफ चार्ज अवस्था की बात की है दोस्तों। आपने कहा तीसरी अवस्था है हमारी एक डिस्चार्ज अवस्था। डिस्चार्ज अवस्था है हमारी तीसरी, या आपने इसको कहा एक निरावेशित अवस्था कहा। इस निरावेशित अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान 2 वोल्ट प्रति सेल से हमारा कम होता है दोस्तों। यदि बैटरी मेरी डिस्चार्ज है तो उस डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान कितना होगा, तो 2 वोल्ट प्रति सेल से कम। तो 2 वोल्ट प्रति सेल से कम जैसे ही ईएमएफ चला जाए तो बैटरी क्या हो गई है, हमारी एक डिस्चार्ज हो गई है। आपसे पूछेगा डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व का मान कितना है, तो आप कहोगे 1.18 या इससे भी कम, इससे भी कम। तो दोस्तों सापेक्ष घनत्व की बात की है आपने डिस्चार्ज अवस्था में, तो डिस्चार्ज अवस्था में 1.18 या इससे भी क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। और गैस की क्रियाएं हमारी नहीं होंगी साहब, क्योंकि बैटरी आपकी क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। और डिस्चार्ज होने पर बैटरी की साहब गैस की क्रियाएं नहीं होंगी। तो ये थी साहब आपकी बैटरी की टोटल कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं दोस्तों। कितनी अवस्थाएं, 3। नंबर 1 फुल चार्ज, नंबर 2 हाफ चार्ज, नंबर 3 डिस्चार्ज। फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान 2 वोल्ट प्रति सेल। यदि इस बैटरी को लोड के साथ जोड़ दें तो 2 वोल्ट प्रति सेल। फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का सापेक्ष घनत्व का मान कितना होगा, 1.25 से 1.28, या इसको हम 1000 से गुणा कर दें तो इसको आप बोल सकते हो 1250 से लेके 1280। अरे 1250 से 1280, 1.25
से 1.28 को हम लिख दिया 1250 से 1280। और गैस की क्रियाएं कैसे होती रहेंगी, तेजी से होती रहेंगी। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि यदि बैटरी में गैस तेजी से निकल रही है तो उस समय बैटरी की कौन सी अवस्था होगी, तो आप कह दोगे फुल चार्ज है। अरे क्या है, हमारी फुल चार्ज है। दूसरी अवस्था कौन सी है आपकी, हाफ चार्ज अवस्था है। इस हाफ चार्ज अवस्था में बैटरी का ईएमएफ का मान कितना होगा, 2 वोल्ट प्रति सेल रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, 2 वोल्ट प्रति सेल रहेगा। इस अवस्था में बैटरी का आपेक्ष घनत्व की बात कर रहे हो तो 1.20 से 1.25, 1.20 से 1.25 यदि गुणा कर दो 1000 से, अरे बोल दो 1200 से लेके 1250, अरे 1200 से लेके 1250। आपने कहा गैस कैसे निकलती रहेगी, धीरे धीरे निकलती रहेगी साहब। और तीसरी अवस्था कौन सी आपकी, एक डिस्चार्ज अवस्था है। इस डिस्चार्ज अवस्था में ईएमएफ का मान कितना होगा, 2 वोल्ट प्रति सेल से कम रहेगा, 2 वोल्ट प्रति सेल से कम रहेगा। और आपेक्ष घनत्व का मान 1.18 या इससे भी कम। तो आपने कहा 1180 या इससे भी कम रहेगा। तो आपने कहा डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का आपेक्ष घनत्व का मान 1180 या इससे भी कम और गैस नहीं निकलती रहेगी। तो ये टॉपिक था आपका बैटरी की अवस्थाएं। बैटरी की टोटल कितनी अवस्थाएं, 3, फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। तीनों अवस्थाओं पर ईएमएफ का मान, आपेक्ष घनत्व का मान और गैस की क्रियाएं। एक क्वेश्चन लिख लेना, 101% क्वेश्चन पुटअप आपसे पूछा जाता है। आपको भी जैसे ही पढ़ा होगा तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि गुरुजी वाकई में इसमें से क्वेश्चन पुटअप हमेशा होता है। चलें इस लेसन का अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों। और जो अगला टॉपिक लेके आ रहा हूं वो भी सब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब हमारा। और अगला जो टॉपिक है वो भी सब दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हो आप सेलों के संयोजन। अरे क्या ले रहे हैं, सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो चलिए साहब टॉपिक लगाते हैं, सेलों के संयोजन की बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखा मैंने सेलों के संयोजन, सेलों के संयोजन। और ये जो सेलों के संयोजन हैं ये भी साहब कोई भी एग्जाम इसके बिना नहीं होता। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। सेलों के संयोजन में से न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है आपसे हमेशा। तो सेलों के संयोजन की बात करोगे तो सेलों के संयोजन हमारे टोटल कितने रहेंगे, 3 रहेंगे साहब। कितने रहेंगे, 3। मतलब सेलों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो 3 प्रकार से जोड़ रहे हैं। अरे दोस्तों पहला आपने कहा एक श्रेणी संयोजन है मेरा। पहले संयोजन का नाम है एक श्रेणी संयोजन। अरे पहला संयोजन कौन सा है, श्रेणी संयोजन। इसी को ही बोल दिया आपने एक सीरीज संयोजन। अरे क्या बोल दिया है, एक सीरीज संयोजन। दूसरा संयोजन का नाम दिया आपने एक समांतर संयोजन। दूसरा संयोजन का नाम दिया आपने एक समांतर संयोजन, जिसे आप बोल दिया आपने पैरेलल संयोजन। इसे बोल दिया आपने एक पैरेलल संयोजन। और तीसरे नंबर का रहेगा एक मिश्रित संयोजन। तीसरे नंबर का जो रहेगा उसे हम कहेंगे एक मिश्रित संयोजन। और इसे बोल दोगे आप एक कंपाउंड संयोजन या एक यौगिक संयोजन। इसी को हम बोल देंगे कि यौगिक संयोजन। तो टोटल हमारे सेलों के संयोजन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 श्रेणी संयोजन, नंबर 2 समांतर संयोजन और नंबर 3 मिश्रित संयोजन। अब दोस्तों क्वेश्चन आप बात करोगे तीनों संयोजनों पर क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं, न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो चले हम पहले नंबर का संयोजन ले रहे हैं। हमने कहा पहले नंबर का एक सीरीज संयोजन लिया साहब। एक एक की बात करते हैं बहुत अच्छी तरह से। सीरीज संयोजन हमारा क्या है, सीरीज संयोजन में टोटल ईएमएफ का मान क्या होगा, टोटल आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, ये सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि सेल का जो संयोजन है, एक सेल जो है एक सेल होता है साहब। यदि सेल के सिंबल की बात करोगे तो एक सेल का सिंबल है, इसकी बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है और छोटी प्लेट एक नेगेटिव होती है। ये केवल एक सेल है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव है, छोटी प्लेट नेगेटिव होती है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव का मतलब एनोड बनने वाला और ये बनने वाला क्या होता है हमारा कैथोड होता है दोस्तों। ये केवल एक संयोजन है, एक सेल है। उसके बाद में आपने दूसरा सेल ले लिया, उसके बाद में आपने एक तीसरा सेल ले लिया। तो इनको आपस में आपको जोड़ना है। अरे दोस्तों क्या करना है, जोड़ना है। अब सेलों के समूह, मतलब ये एक से अधिक आप सेल जोड़ रहे हो तो ये सेलों का क्या बन रहा है आपका समूह। और समूह को ही क्या बोलते हैं,
बैटरी कहा जाता है दोस्तों। अरे क्या कहा जाता है? बैटरी। कहानी समझ में आ गई होगी कि हम संयोजन क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें निर्माण किसका करना है? बैटरी का निर्माण करना है, क्योंकि सेलों के समूह को ही क्या कहा जाता है? बैटरी। अब बैटरी हम जो जोड़ेंगे वो कितने प्रकार से बना सकते हो? अब 3 प्रकार से, एक श्रेणी, एक समांतर और एक मिश्र, जिसमें पहला ही ले रहा हूं मैं, एक सीरीज संयोजन। तो चलें दोस्तों, देखें सबसे पहले आपने एक बनाया, डायग्राम बनाया मैंने डायग्राम में आपको समझाया। सबसे पहले देखें, पहला एक ये सेल है केवल, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में फिर दूसरा सेल लिया मैंने, तीसरा सेल लिया मैंने, ये चौथा सेल, ये 5वां सेल। इसी प्रकार से लगातार हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये बनने वाला आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर आपने लगा दिया एक लोड लगा दिया दोस्तों। अरे क्या लगा दिया? एक लोड लगा दिया, LOAD मैंने डाल दिया, एक लोड डाल दिया दोस्तों। ये इस प्रकार के संयोजन को आप नाम दोगे एक सीरीज संयोजन। अरे क्या नाम देंगे? एक सीरीज संयोजन नाम देंगे। तो दोस्तों आप बात करोगे, सबसे पहले हम जानें कि सीरीज संयोजन किसे कहेंगे। तो आप छोटी सी परिभाषा दोगे सीरीज संयोजन की, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का, और एक ऐसा संयोजन। सीरीज संयोजन से वापस ले लो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सीरीज संयोजन की बात कर रहे हैं, तो सीरीज संयोजन की परिभाषा क्या देंगे? एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का, और विद्युत धारा का बहने का जो रास्ता केवल एक होता है, और रास्ता केवल एक होता है, उसे कौन सा संयोजन कहेंगे? एक सीरीज संयोजन कहेंगे। अरे क्या कह देंगे? एक सीरीज संयोजन कह देंगे। दोस्तों परिभाषा आपको दोबारा समझ लो कि सीरीज संयोजन की परिभाषा क्या देंगे? एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल क्या होगा? एक। संयोजन कौन सा कहलाएगा मेरा? एक सीरीज संयोजन। आपने कहा सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ने की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी? सेलों को हमने श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा? तो आप कहोगे अधिक विद्युत वाहक बल। अरे दोस्तों, अधिक विद्युत वाहक बल या अधिक EMF, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यही पुटअप कर लेगा कि इस अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को निम्न में से कौन से संयोजन में जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हम क्या लगा देंगे? एक सीरीज संयोजन। अरे कौन से में? सीरीज संयोजन में। या सीरीज संयोजन में सेलों का प्राप्त किया जाता है तो क्या प्राप्त करते हैं? एक अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अब दोस्तों इस पर बनते हैं न्यूमेरिकल सवाल। 2 टाइप के सवाल पूछाते हैं, एक में तो डायग्राम बना के दे देगा और दूसरे में हमें डायग्राम बना के नहीं देगा। तो दोनों टाइप के हम सवाल करके देखेंगे। अब सबसे पहले आपने कहा कि मुझे आपसे कह दे 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो मुझे बताओ कुल EMF का मान, मुझे बताओ कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान, मुझे बताओ कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है। ये हमारे सीरीज संयोजन में। तो देखिए इसके न्यूमेरिकल समीकरण हमारे क्या कहते हैं साहब? तो समीकरण नंबर मेरा पहला, और समीकरण नंबर पहला, यदि आपको टोटल EMF की बात करनी है, टोटल एक विद्युत वाहक बल की बात करनी है, तो आप कहोगे ET बराबर के N इंटू का E। यदि मुझे टोटल विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है सीरीज संयोजन का, तो मैं छोटा सा समीकरण लगा दूंगा, ET बराबर के N इंटू का E। N का मतलब सेलों की संख्या और E का मतलब है एक सेल का EMF। यदि आपसे यहां पूछेगा आंतरिक प्रतिरोध, टोटल आंतरिक प्रतिरोध RT, तो आप कहोगे N इंटू का R। और मैं क्या कह दूंगा? N इंटू का R। यदि परिपथ की पूछे बहने वाली धारा I बराबर के, तो हम कहेंगे ET बटे के RT और प्लस का बड़ा R। अरे क्या कर देंगे? बड़ा R। या ET जो है वो किसके बराबर होती है साहब? अरे ET किसके बराबर है? N इंटू E के बराबर है। तो आपने लगा दिया N इंटू का E बटे के RT किसके बराबर है? N इंटू R के बराबर है, और प्लस में कौन है? एक बड़ा R है। अरे दोस्तों समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। टोटल EMF ET, टोटल आंतरिक प्रतिरोध RT और I हमारी बहने वाली धारा। दोबारा देखो समीकरण को, दोबारा समझो कि यदि मुझे टोटल EMF की बात कर रहा है तो टोटल EMF निकलवाएगा तो सूत्र लगाऊंगा ET बराबर के N इंटू का E।
टोटल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेगा तो RT बराबर के N इंटू कार। यदि बहने वाली धारा पूछेगा तो I बराबर के ET बटे के RT प्लस का R। या इस समीकरण को हम खोलना चाहें तो खोल लो साहब। यहाँ I का मान निकालना है तो I बराबर के ET किसके बराबर है, N इंटू के E के बराबर है। RT किसके बराबर है, N इंटू R, तो N इंटू R और बड़ा का क्या है, R है। चलो साहब यहाँ बात करें, सबसे पहले यहाँ ये कौन कौन है आपके देखें। ET जो है हमारा एक कुल EMF है, टोटल एक EMF है। टोटल EMF का मान एक वोल्ट में आएगा दोस्तों, किस में आएगा, 1 वोल्ट में आएगा। N का मतलब सेलों की संख्या है। अरे N का मतलब सेलों की संख्या है दोस्तों, N का मतलब है सेलों की संख्या। E का मतलब है एक सेल का EMF, एक सेल का एक EMF है ऐसा हमारा N का मतलब। उसका मतलब N का मतलब सेलों की संख्या है और E का मतलब है एक सेल का EMF। उसके बाद में RT है दोस्तों, RT का मतलब है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अरे यदि RT की बात कर रहे हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, और कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान किस में आएगा, एक ओम में आएगा साहब, किस में आएगा, ओम में। छोटा r का मतलब है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है दोस्तों हमारा छोटा r। उसके बाद में एक है बड़ा R का मतलब है लोड प्रतिरोध। अरे कौन सा प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है दोस्तों, इसका मान भी ओम में मिलेगा। और I का मतलब है बहने वाली धारा, बहने वाली एक ये धारा दोस्तों, इसका मान अपने को एक एम्पियर में मिलेगा। सब किस मिलेगा, एम्पियर में मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आ जाओ, बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल सवाल जब करेंगे तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, हमें जमाना पड़ेगा। ET मतलब कुल EMF, N सेलों की संख्या, E का मतलब एक सेल का EMF, RT का मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध, R का मतलब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और R बड़ा R लोड प्रतिरोध, और I का मतलब बहने वाली धारा। तो ये सारी चीजें कहानी आपके क्लियर हो गई। अब हम कर लेते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सवाल। 2 टाइप के सवाल हैं, एक में डायग्राम दे रहा है, दूसरे में डायग्राम अपने को नहीं देगा। तो बिना डायग्राम का एक सवाल करेंगे और उसके बाद में एक डायग्राम बना के सवाल करेंगे। तो दोनों तरीके से हम सवाल कर लेते हैं। तो चलें सवाल करते हैं सब। सीरीज संयोजन पर न्यूमेरिकल सवाल करते हैं कि सीरीज संयोजन का सवाल आपका क्या कहेगा दोस्तों। तो वो यदि आपसे दोस्तों कहता है, देखें न्यूमेरिकल सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर पहला, और एग्जाम्पल पहले में उसने आपसे क्या कहा कि उसने सवाल में कहा यदि 10 सेलों को, और यदि 10 सेलों को श्रेणी क्रम में, और यदि 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, यदि 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, यदि एक सेल का, और यदि एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट एवं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एवं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम एवं लोड प्रतिरोध 5 ओम हो तो ज्ञात करें। अब ज्ञात करें नंबर 1 कुल EMF, सबसे पहले पूछेगा आपसे कुल EMF। नंबर 2 कुल आंतरिक प्रतिरोध, नंबर दूसरा कुल आंतरिक प्रतिरोध। मैं तीनों ही चीजें निकलवा रहा हूं आपसे, जबकि आपको केवल एक चीज पूछेगा वहां, और तीसरे नंबर की परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा। अरे परिपथ में बहने वाली धारा। तो दोस्तों आ जाओ सवाल पर, आ जाओ न्यूमेरिकल सवाल पर आ जाओ कि सवाल हमारा श्रेणी क्रम का ही न्यूमेरिकल सवाल ले रहे हैं, जिसकी टाइप नंबर, ये पहली टाइप है,
दो टाइप के सवाल आते हैं। पहली टाइप में इस प्रकार से लिख के देगा कि यदि 10 सेलों को श्रेणी क्रम में क्या कर दिया साहब, संयोजित कर दिया, एक सेल का ईएमएफ का मान दे दिया आपको कितना 1.5 वोल्ट दिया, एवं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 0.5 ओम, एवं लोड प्रतिरोध दे दिया आपको कितना 5 ओम हो, तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर 1 पूछ रहा है मुझे बताओ कुल ईएमएफ का मान, अरे मुझे बताओ कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान, मुझे बताओ परिपथ में बहने वाली धारा। लेकिन आपसे केवल एक चीज पूछेगा, मैं तीनों ही निकलवा रहा हूं, कुछ भी पूछ ले अपने से। तो चले दोस्तों, अब सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको हमें जमा लेना है, और जमाने के बाद में सवाल को आसानी से हम सवाल को कर लेंगे दोस्तों। तो चलो साहब सवाल को पढ़ो और जमाओ, सवाल में क्या क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात आपको करवा रहा है साहब। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जब भी हम टेक्निकल का न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है साहब। तो दिया हुआ है आपसे कह रहा है सेलों की संख्या, और सेलों की संख्या कितनी दी हुई है 10, मतलब n का मान दे दिया यहां पर, और n का मान दे दिया 10, सेलों की संख्या दे दी 10। एक सेल का ईएमएफ, मतलब एक सेल का ईएमएफ का मतलब ई का मान, और ई का मान दे दिया 1.5 वोल्ट दे दिया। उसके बाद एवं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आपसे कहा छोटा आर, और छोटा आंतरिक प्रतिरोध का मान दे दिया 0.5 ओम, एवं लोड प्रतिरोध मतलब बड़ा आर, अरे कौन सा बड़ा आर, कितना मान दे दिया 5 ओम हो, तो क्या पूछ रहा है ईटी का मान बताओ, टोटल ईएमएफ का मान बताएं साहब, तो ईटी। अरे कुल आंतरिक प्रतिरोध मतलब आरटी का मान पूछ रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ये अपने को अपने से ज्ञात करवा रहा है, ये चीज दिया हुआ है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल सवाल करो तो आपको इस प्रकार से इस बार हम सवाल को क्या कर लेंगे, जमा लेंगे दोस्तों। तो देखिए सवाल के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसने कहा सेलों की संख्या हमें दी हुई है 10, एन का मान, अरे ई का मान दे दिया 1.5 वोल्ट, एक सेल का ईएमएफ का मान दे दिया 1.5 वोल्ट, सेल आपने कहा, उसने कहा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा आर, और छोटे आर का मान दे दिया 0.5 ओम, बड़ा आर मतलब लोड प्रतिरोध का मान दे दिया 5 ओम। क्या पूछ रहा है ईटी का मान, क्या पूछ रहा है आरटी का मान, क्या पूछ रहा है परिपथ में बहने वाली धारा। अरे गुरुजी निकालो ईटी का मान, तो हम जानते हैं ईटी बराबर के एन इंटू का ई। अरे यदि मुझे यहां से टोटल ईएमएफ का मान निकालना है श्रेणी क्रम में, तो छोटा सा मेरा एक न्यूमेरिकल सवाल क्या कहता है, न्यूमेरिकल एक समीकरण क्या कहता है, ईटी बराबर के एन इंटू का ई। यहां पर एन का मतलब सेलों की संख्या, अरे कितनी दी हुई है 10, ई का मतलब एक सेल का ईएमएफ कितना दिया हुआ है 1.5, हटा दो, आपने कहा टोटल हमारा आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा। टोटल ईएमएफ की बात करेंगे और टोटल ईएमएफ का मान कितना आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा, यही क्या रहेगा अपना एक आंसर रहेगा। तो ईएमएफ टोटल हमारा कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है आरटी, आपने कहा हमारा समीकरण कहता है, हम जानते हैं आरटी बराबर के एन इंटू का आर। अरे हमने कहा यदि मुझे यहाँ से आरटी का मान निकालना है तो आरटी बराबर के एन इंटू का आर, एन का मतलब सेलों की संख्या, तो सेलों की संख्या कितनी दी हुई है 10, आर का मतलब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 0.5, तो बराबर के यहाँ से यदि आपसे गुणा नहीं होता है तो मैंने सिखाया था आपको, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 और नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, तो 10 गुणा के 5 और बटे के 10, हटाओ 10 से 10 काट दो, बराबर के यहाँ निकल के आ जाएगा 5 और आगे लगा दिया ओम, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का मान किस में आएगा ओम में आएगा। यही क्या रहेगा अपना दूसरा आंसर रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा 5 ओम। आपसे तीसरे नंबर की पूछ रहा है बहने वाली धारा आई बराबर के, आपने कहा हम जानते हैं ईटी बटे के आरटी और प्लस में कर देंगे बड़ा आर। ईटी का मान आपने ज्ञात कर लिया 15 वोल्ट आया है दोस्तों, आरटी का मान भी ज्ञात कर लिया आपको 5 आया है दोस्तों, बड़े आर और बड़े आर का मान दिया है 5 दिया है दोस्तों। यदि देखें वापस से आ जाओ, आई का मान पूछ रहा है, आई बराबर के ईटी बटे के आरटी प्लस का आर। ईटी का मान हमने ज्ञात कर लिया 15, आरटी का मान ज्ञात कर लिया 5, बड़ा आर का मान हमें दिया है 5 ओम। कर दो साहब, हल कर दो, 15 बटे के 10, आपने कहा एक पॉइंट लगा दो तो 1.5 एम्पियर, अरे 1.5
5 एम्पियर, तो बहने वाली धारा हमारी कितनी रहेगी 1.5 एम्पियर। यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। तो टोटल दोस्तों ईटी की बात करी तो 15 वोल्ट, आपने आरटी की बात करी तो 5 ओम, और बहने वाली धारा की बात करी तो 1.5 एम्पियर। आपके पास में न्यूमेरिकल सवाल नंबर पहला। टाइप नंबर पहली थी, इस टाइप के आधार पर आप और सवाल करके देख लेना। जितने भी सवाल होंगे वो हमारे आसानी से आपसे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत कभी भी न्यूमेरिकल सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों टेक्निकल के कम से कम 5, 6 या 8 न्यूमेरिकल सवाल अपने को 100 क्वेश्चनों में मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा श्रेणी क्रम का ही आता है। अब श्रेणी क्रम में पहला टाइप तो ये है। अब यदि वो टाइप नंबर आजकल देने लग गया दूसरी, अब हम उस टाइप को भी कर लेते हैं साहब दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल आप घर पे करके देखना, यदि नहीं हो तो और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि गुरुजी एक और समझा दो, तो मैं और समझा दूंगा। लेकिन ये सब अब हम लेते हैं इसका टाइप नंबर सेकंड। इसकी दोस्तों टाइप नंबर सेकंड लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा। अब टाइप नंबर सेकंड में डायग्राम बना के देगा। ये टाइप नंबर पहली थी जिसमें आपको लिख के एक ही चीज बता रहा था, जबकि टाइप नंबर सेकंड में अपने को दे रहा है कि डायग्राम बना के दे रहा है। तो चले दोस्तों हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए उसने कहा श्रेणी क्रम का एक डायग्राम, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से लगातार हमारा एक डायग्राम मिलेगा अपने को। एक इस श्रेणी क्रम का डायग्राम का आपने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लगा दिया इन्होंने, एक लोड डाल दिया दोस्तों, और लोड डाल दिया LOAD। प्रत्येक सेल का EMF का मान दिया है 1.5 वोल्ट दे दिया दोस्तों। 1.5 वोल्ट टोटल हमें एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध के अलावा एक सेल का EMF का मान दे दिया 1.5 वोल्ट दे दिया दोस्तों। अरे आपसे कह रहा है कि चित्र बना के दे दिया आपको, और चित्र में प्रत्येक सेल का EMF का मान दे दिया 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, और आपसे पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कुल EMF की गणना करें। कुल EMF की गणना करें सब दोस्तों। अब आपने कहा कि गुरुजी श्रेणी क्रम है। अब हमेशा मुझे जब भी सेल को यदि करना है तो सेल का सही क्रम पहले बड़ी प्लेट पॉजिटिव और छोटी होती है नेगेटिव। तो आपने सेलों की संख्या, तो आपने कहा आपसे कुल EMF का मान पूछ रहा है। कुल EMF के लिए आपने सूत्र लगा दिया ET बराबर के N इंटू का E। N का मतलब सेलों की संख्या हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेलों की संख्या कितनी आ गई हमारी 10। E का मतलब एक सेल का EMF का मान कितना है 1.5 वोल्ट है। आपने गुणा करके निकाल दिया कितना 15 वोल्ट आ गया साहब। अरे कितना आ गया 15 वोल्ट। यही क्या रहेगा अपना एक आंसर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब ये तो इस टाइप का बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। कुछ नहीं किया, सेलों की संख्या आपने 10 रखी, एक सेल का EMF का मान 1.5 वोल्ट और टोटल निकाल दिया 15 वोल्ट। लेकिन आजकल इतना इजी सवाल नहीं देते, कुछ ना कुछ इसके अंदर लोचा कर देते हैं। वो लोचा जो करते हैं, चले सब हम देखते हैं। इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं सब। देखें, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां और ये 10वां। 10 सेल लिए दोस्तों। ध्यान दे लेना दोस्तों, मैं जो समझाने आपको जा रहा हूं उस चीज पर ध्यान दे लेना बस। केवल श्रेणी क्रम का जो सवाल आजकल ये देने लग गए, तो यहां पर वही एक सेल का, प्रत्येक सेल का EMF का मान 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो प्रत्येक सेल का EMF का मान दे दिया हमने 1.5 वोल्ट दे दिया। वही पूछ रहा है दिए गए चित्र में, अरे दिए गए चित्र में कुल EMF की गणना करें। अरे किसकी गणना पूछ रहा है, कुल EMF की गणना करवा रहा है। आपने कहा कि गुरुजी मजा आ गया, सवाल को देखा और मजा आ गया। अरे गुरुजी ने, हमारे लक्ष्मण सर ने बहुत आसान सा सवाल करवाया था और हमने वही इस पेपर में सीधे सीधा मिल गया साहब। आपने तो बस केवल इसको करके भी नहीं देखा, डायरेक्ट ही इसका आंसर लगा दिया।
15 वोल्ट, क्योंकि आपको पता था कि हम यदि सवाल को हल करेंगे तो समीकरण कहता है ET बराबर के n इंटू का E। अरे n का मतलब मैंने बताया सेलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखा। E का मतलब एक सेल का EMF दिया हुआ 1.5 वोल्ट, आपने निकाल दिया टोटल कितना 15 वोल्ट। अरे कितना 15 वोल्ट। यदि ऑप्शन में 15 वोल्ट मिल जाता है पहला ही ऑप्शन, हम टिक लगाएंगे 15 वोल्ट। लेकिन जैसे ही 15 वोल्ट करेंगे हम कहेंगे साहब मजा आ गया, बाहर निकलेंगे कि अरे मजा आ गया, वो तो 15 वोल्ट ही था, बहुत आसान सा। लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डायग्राम को, चित्र को ही नहीं देखा ढंग से। अब चित्र को जब देखा तो मैंने कहा दोस्तों डायग्राम सीरीज संयोजन में बड़ी प्लेट जो होती है पॉजिटिव होती है और छोटी प्लेट नेगेटिव होती है। एक सही संयोजन है, ये सही क्रम है सेल का, तो ये सही लगा हुआ है हमारा। फिर दूसरे को देखा बड़ी और छोटी सही लगा हुआ है, तीसरे को देखा बड़ी और छोटी ये भी सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ी और छोटी सही लगी हुई है। अरे बड़ी और छोटी ये भी सही है, बड़ी और छोटी ये भी सही लगा हुआ है, बड़ी और छोटी ये भी सही लगा हुआ है। यहाँ छोटी और बड़ी, अरे छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी और बड़ी और छोटी, तो मतलब ये 8 सेल तो हमने इस चित्र के अंदर क्या जाना है दोस्तों। इस चित्र में हमने ये जाना, जब ढंग से देखा कि इस संयोजन में 10 सेलों में से 8 सेल तो इन्होंने सही जोड़ रखे हैं, जबकि 2 सेलों के इन्होंने क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। तो आपको कहानी समझ में आ गई। तो चलो इसका EMF निकालो। उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीकों में कितने सेल सही लगे हुए हैं, 8। एक सेल का EMF का मान कितना है 1.5, 15 120 मतलब कितना 12 वोल्ट। अरे हमारा जो सेल हमारे सही क्रम में लगे हैं उनका कुल EMF का मान कितना आ गया 12 वोल्ट। आपने कहा ET बराबर के n इंटू का E, कितने सेल उल्टे लगा रखे हैं 2 सेल। एक सेल का EMF का मान कितना है 1.5 बराबर के निकल के कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 3 वोल्ट। नेगेटिव वालों का 3, पॉजिटिव वालों का 12, टोटल पूछ रहा है तो घटा दो, और घटाने में से 12 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा दोस्तों, और यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। जहां 15 वोल्ट आने वाला था आंसर आपका राइट कितना आता है 9 वोल्ट रहेगा। एक तरीका तो हमारे पास में ये है दोस्तों, पॉजिटिव वालों को एक तरफ निकाल लो, नेगेटिव वालों को एक तरफ निकाल लो, और पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दो, टोटल आ जाएगा 9 वोल्ट। अब दूसरी हमारी कहती है ट्रिक। सवाल को देखो, मैंने क्या कहा था कि जितने भी टेक्निकल के न्यूमेरिकल सवाल हैं, सवाल को देखेंगे आंसर बोलेंगे। आपने देखा था पहले भी लेसन में भी देखा और इस लेसन में भी दिखा रहा हूं। अब देखो कितना आया है हमारा 9 वोल्ट आया है। अब मैंने कहा इसकी ट्रिक क्या कहती है, इसकी ट्रिक ये कहती है कि जितने सेल नेगेटिव में लगे हों, जितने सेल नेगेटिव में लगे हों उतने ही पॉजिटिव वाले सेलों को और काट दो। अरे दोस्तों आपने कहा कि गुरुजी कहानी समझ में नहीं आई, तो कहानी को समझो। मैंने क्या कहा है कि मैंने कहा जितने सेल उल्टे लगे हों उतने ही पॉजिटिव वालों को और काट दो, नेगेटिव वालों को, नेगेटिव जितने लगा रखे हैं उतने ही पॉजिटिव वालों को काट दो। तो आओ डायग्राम में कितने सेल उल्टे हैं 2, तो 2 नेगेटिव लगा रखे तो 2 पॉजिटिव वालों को और ले जाएंगे, तो 10 में से कितने चले जाएंगे 4, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को तो काटो 1 2 3 4, अरे कितने बचे 6 बचे। तो लगाओ ET बराबर के n इंटू का E, सेलों की संख्या कितनी सही कितनी बची है आपकी 6। एक सेल का EMF का मान कितना है 1.5, 15 छक्की 90, तो मतलब कितना आ गया 9 वोल्ट। आंसर आपका राइट आ जाएगा दोस्तों। सवाल को देख के ही आंसर कर देंगे हम, हमें पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा करना नहीं पड़ेगा। कि दोबारा ट्रिक को समझो कि जितने ऋणात्मक सेल लगे हों उतने ही धनात्मक वाले सेलों को काट दो, शेष सेलों का EMF ही हमारा क्या कहलाएगा, कुल EMF का मान कहलाएगा। तो यहाँ 2 सेल उल्टे लगा रखे थे इन्होंने, तो 2 पॉजिटिव वालों को और काट दिया मैंने, तो टोटल काट दिया मैंने 4। टोटल मेरे पास में कितने बचे 6 बचे, वही 6 का ही निकाल दो EMF, तो हमारा आ जाएगा 9 वोल्ट। तो दोस्तों ये था श्रेणी संयोजन, और श्रेणी संयोजन के दोनों टाइप मैंने करा दिया आपको। पहले टाइप में थ्योरी से और दोनों टाइप में, दूसरे टाइप में मैंने डायग्राम
दोनों दिखा के अंदर दिखा दिया कि किस टाइप का हमारा न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो ये थी श्रेणी संयोजन में। श्रेणी संयोजन के आपके दोनों टाइप में हमने बात कर चुके हैं, दोनों टाइप की, जिसमें एक में तो हमने डायग्राम से समझ लिया है और दूसरे में हमने चित्र बना के कि उसके बाद में थ्योरी में दोनों टाइप के हमने सवाल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरा संयोजन लेंगे, एक ये समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के बारे में अगली क्लास में हम लेके आएंगे। उसके लिए लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार दोस्तों।